से आप YouTube पे सुन रही थी और अब गीता सत्रों से जुड़ी हैं, तो इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है? जैसे लोगों की आम धारणा होती है कि गीता जो है वो बुजुर्गों के लिए है। क्या आप हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई हैं यस। और आप गीता भी पढ़ रही हैं आचार्य जी से। इस उम्र में जैसे युवा हैं आप और युवा होके गीता से जुड़ी हैं, तो इससे युवा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? आइए हम सलोनी जी से मिलते हैं। ये पहली बार हमारे बुक स्टॉल पे आई हैं। आपकी आचार्य जी तक आने की जर्नी कैसी रही सलोनी जी? मैं आचार्य जी से एक यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी थी और मैंने उस पूरे वीडियो को देखा और उसके बाद में मुझे लास्ट में आता है उनका स्कैन करने का, गीता सीखने का। तो मुझे बहुत पहले से ही दिलचस्पी थी गीता को जानने में, तो मैंने तुरंत इनरोल करा लिया। उसके बाद में मैं गीता सच से जुड़ी, उसके बाद में मैं कंटिन्यू उनको सुन रही हूँ। गीता से आप जुड़ी हैं। यस। इस उम्र में जैसे युवा हैं आप और युवा होके गीता से जुड़ी हैं, तो इससे युवा के जीवन में क्या परिवर्तन आया गीता जुड़ने से? और जैसे आप YouTube पे सुन रही थी और अब गीता सत्रों से जुड़ी हैं, तो इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है? देखिए, जब हम यूट्यूब पे सुनते हैं किसी को भी, आचार्य जी को नहीं, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ले लीजिए, तो उसमें बहुत तिथरी चीजें होती हैं। आपको एग्जैक्टली जो चाहिए वो आपको नहीं मिलता है। तो जब हम गीता सच से जुड़े तो उसमें पूरा आपके जो जिंदगी का दर्शन हो जाता है ना, कि आप हो क्या और आपको क्या होना चाहिए, वो आपको समझ में आता है। वो युवा हो या फिर कोई ज्यादा एज वाला हो, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप हम यहाँ पे क्यों है कि अपनी जिंदगी को समझने के लिए और अपने आप को समझने के लिए। तो वो गीता बटी बटी नहीं है कि आप छोटे हो तो नहीं समझ सकते हो और बड़े हो तो नहीं समझ सकते। वो सबके लिए है गीता। जैसे लोगों की आम धारणा होती है कि गीता जो है वो बुजुर्गों के लिए है। यस। युवा होने के नाते आपको इस धारणा से सहमत है कि असहमत है? मैं बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि जब आप एक सर्टेन एज पे आ जाते हो ना, तो ना आपका शरीर काम करता है कि आप कुछ चीजों को समझ सको, फिर आपका पूरा ध्यान कहाँ जाता है? शरीर पे। तो आप जो जिंदगी जी चुके हो उसको तो वापस नहीं जी सकते हो ना। तो हमें गीता जिंदगी जीना सिखाती है। तो जरूरी ये है कि आप एक छोटे लेवल से अगर सीखना स्टार्ट कर देते हो तो आपकी जिंदगी कुछ दूसरी होगी। क्या आप हेल्थ सेक्टर से जुड़ी हुई हैं? यस। और आप गीता भी पढ़ रही हैं आचार्य जी से। तो आचार्य जी से गीता पढ़ने से और हेल्थ सेक्टर में जुड़े होने से इन दोनों से मतलब आप क्या रिलेट करेंगे? गीता से क्या असर पड़ा उसमें? देखिए, होता क्या है कि जब हम हेल्थ में हैं तो हमें कई सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि आपको ये करना है, वो करना है। तो हम एक बंध जाते हैं कि हमें हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। बट धीरे धीरे जब मैं स्टार्टिंग में गीता से जुड़ी थी तो मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती थी, करना क्या है आखिर। मैं हेल्थ से जुड़ी हुई हूँ, वहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि दे पे ज्यादा शरीर ज्यादा प्रभावी होता है। हाँ, और गीता मानसिक हाँ। यस। गीता सीखते हैं ना, तो उससे हमारा जो मानसिक स्तर है वो मजबूत होता है। वो सोचने समझने की एक नई दिशा मिलती है। तो आपको हेल्थ तो जरूरी है, आपका स्वास्थ्य रहना जरूरी है, पर क्यों जरूरी है? उसका उद्देश्य क्या है? आप वो सही दिशा में लगा रहे हो या फिर आप सिर्फ हेल्दी रहना ही चाहते हो? तो ये है डिफरेंस। आपने किताब ली है पुस्तक क्रांति। यस। यस। इसमें आपको एक ये कोट्स भी मिली हुई है। यस। इसके बारे में आप क्या, इसको पहले पढ़ के बता दीजिए। जी, इसमें लिखा हुआ है कि किसको तुम ना कहते हो, किसको तुम हाँ कहते हो, इसी से तुम्हारी जिंदगी तय हो जाती है। ये है, ये है। और इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है कि मैंने जब गीता को हाँ बोला तो वहीं से हमारी ये जर्नी स्टार्ट हुई। इसीलिए मैंने ये चूज किया था। और मैं हर जो भी स्टूडेंट है या जितने भी युवा हैं, मैं उनको यही जो मैसेज है यही देना चाहूंगी कि आप इसको, अगर आप इस एक कोट को समझ लेते हो तो आपकी जिंदगी तय हो जाती है। तो बस आप अपनी जिंदगी में ये समझना सीख लीजिए कि आप कहाँ हाँ कह रहे हो और कहाँ ना कह रहे हो। दैट्स इट। ये सलोनी जी से हमारा छोटा सा वार्तालाप था।